कहते हैं यहाँ पे बड़े शॉकिंग रेवोल्यूशंस की हैं वीना मलिक साहिबा ने, जिनकी एक हद तक बहुत हद तक क्लोज ताल्लुक रहा मोहम्मद आसिफ साहब से। और वो कह रही हैं कि इंडिया के साथ एक बुकी के साथ उन्होंने इंडिया की बुकी के साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया की सीरीज फिक्स की, इसकी ये गवाह है। स्पीकर फोन ऑन था जब आसिफ साहब बात कर रही हैं, उनको इल्जाम है उनके ऊपर $40,000 की ऑफर वहां से थी इंडिया की तरफ से। मोहम्मद आसिफ साहब ने बकौल वीना मलिक के $2 लाख की बात की, और आप समझती है वो मैच जो है फिर उसका रिजल्ट फिक्स ही निकला। कॉन्वर्सेशन के बाद मोहम्मद आसिफ ने मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दी, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन के बाद हमारी आपस में बहुत लड़ाई हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी डेप्थ में जाके पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले टाइम बड़ा कम है। मैच फिक्स हुआ था, वो ये नहीं हुआ। उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया गया जी और ऑस्ट्रेलिया में जब मैं प्रे कर रही थी और बहुत ज्यादा प्रे कर रही थी कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, और जब पाकिस्तान हारना शुरू हुआ, और एक दिन जब मैंने मोहम्मद आसिफ से फोन पे बात की और मैंने कहा कि आखिर कोई मैच जीत भी लो, तो उसने मुझे कहा हंसते हुए कि पाकिस्तान 2010 तक कोई सीरीज नहीं जीतेगा। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो सीरीज थी फिक्स। आप जब हेयरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एक हेयरिंग है, आपने इनकी शहादत सुनी है, आप इनको बुलाएंगे हेयरिंग के अंदर या इनको टेस्टिफाई क्या करेंगे वीना मलिक साहिबा को, जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं? देखें ये जो इन्होंने इंकशाफात किए हैं, इसकी तमाम इंक्वायरी की जाएगी और इनको भी बुलाया जाएगा, आसिफ को भी बुलाया जाएगा, और जरूरत पड़ने के ऊपर हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी वहां पे चेयरमैन को लेटर लिखेंगे कि ये डिक्सित साहब जो है बुकी जो है इसके बारे में मालूमात भेजी जाए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये बुकी है और ये सारी चीज बुक मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। और एक बात साहब, जो टेलीफोन नंबर इनके पास मौजूद है, इनका रिकॉर्ड भिजवा दूं आपको मैं कराची? मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं कल इस्लामाबाद दूंगा, मुझे कल मुझे अच्छा चलो ठीक है, ये आप हमारे साथ भी रहिएगा। लेकिन हमारे साथ अब्बास अतर साहब भी मौजूद हैं और उनकी सईद अब्बास अतर साहब चीफ एडिटर हैं। अच्छा, वो उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी इस पे एक तजिया है सारे एपिसोड के ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सारे जो वाकयात अब आपको नजर आ रहे हैं आज के मौजूदा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अगर मैं दोबारा उनसे पूछ लूं, इकबाल मोहम्मद अली साहब फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? ये आपने इतनी शॉकिंग बातें सुनी वीना मलिक साहिबा की, ब्रिटिश प्रेस की। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट का फ्यूचर पाकिस्तान में, हाँ जी, पाकिस्तान में फ्यूचर देखें, बात यह कि पाकिस्तान के क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है इस वक्त बिल्कुल तबाही के दाने पे, और पाकिस्तान के क्रिकेट का फ्यूचर सही करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इस बोर्ड को डिसॉल्व किया जाए, एडॉक बोर्ड बनाया जाए, और इस वक्त जो आपकी मैनेजिंग कमेटी वहां बैठी हुई है उनको बुलाया जाए, जिन प्लेयरों के ऊपर इल्जाम आता है, क्योंकि अभी वनडे और T20 मैचेज होने, क्योंकि इसके सेफ के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर कल को जैसे अभी आज कहा जा रहा है कि मैंने देखे जी जो स्टिकर चल रहे हैं कि दो वनडे मैचेस भी फिक्स हैं, हार जाएगा पाकिस्तान, जो वो कह रहा है बुक मेकर जो कह रहा है मजहर मजीद जो है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको जो मेरिट के ऊपर लड़के वो यहां से भेजे, हमें इस बात का वो नहीं है। अब्बास साहब एक देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत की बिल्कुल किल्लत है। अब्बास अतर साहब मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर है नज़म एक्सप्रेस के। अब्बास अतर साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक कोई स्कैंडल बनाया गया है पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के लिए, झूठा स्कैंडल है या ये हकीकत भी हो सकती है? जी अब्बास अतर साहब। सर जी, एक तो ये है कि हमें शौक है कि हम अपने आप को मुजरम साबित करें बतौर एक कौम के। ये इसमें हमारा मीडिया जो है ये नहीं देखता कि कौन क्या है। मिसाल के तौर पर ये इसमें जो फरीक है वो है, अखबार का नाम है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड जी। अब तक इस अखबार के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 5 मुकदमे दायर हो चुके हैं उनकी तरफ, क्योंकि अगला टाइम थोड़ा है, मैं तफसील नहीं बताता, जिसमें ये तकरीबन 10 लाख पाउंड जुर्माने दे चुका है। ये एक स्कैंडलस अखबार है। ठीक है, अब आ जाए आप जुआ और क्रिकेट पे, नो बॉल्स के ऊपर। हाँ जी, मैं मुख्तर करता रहूंगा। जुआ और क्रिकेट का चोली दामन का साथ है, हर बाल पर सौदा होता है। पहला सौदा ये होता है कि टॉस जीतने के बाद कौन सा कप्तान खेलेगा, बिल्कुल सही, फिर आगे चलता है। ये जो मजहर मजीद जो बंदा है, ये जिस ब्रीफ केस में पैसे डालकर गिन रहा है, आप किसी बुकी से पूछ रहे हैं ना, ये पैसे देने का तरीका है ना लेने का तरीका है। ठीक है, ये तरीका ही बिल्कुल और है। बिल्कुल ठीक है। एक फिल्म बनाई, ये एक सेटअप है जिसे एंट्रैपमेंट कहते हैं मेरा अमेरिका में। अच्छा, ये मजहर मजीद जो है इसने सिर्फ 1.5 लाख पाउंड एक रिपोर्टर से लिया और ये सुल्तानी गवाह बन गया पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। ठीक है, हालांकि इस कारोबार में ये बहादुर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा भरपूर आ गया है, वक्त की बिल्कुल किल्लत है, वरना आपकी बात सुनते 10 सेकंड आपने कुछ कहना जल्दी से।
बस मैं यही कहना चाहूंगी कि यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमें पता है कि कौन मुजरिम है। देखें, वाई पाकिस्तान इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आज आप पनिशमेंट देना शुरू करेंगे तो आने वाले लोगों को मिलेगी और आने वाले लोगों को मिलेगा। और अगर आप डिफेंड करते रहेंगे तो बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब की बात इस लिहाज से खासी जानदार और ऑब्जेक्टिव है कि अभी हमें यह भी नहीं पता कि ये जो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आई है ये मैच से पहले बनाई गई वीडियो है या मैच के बाद बनाई गई वीडियो है, तो ये चीजें तो ओपन पंडारा है। लेकिन जो वीना मलिक साहिबा ने मोहम्मद आसिफ और मैच फिक्सिंग के हवाले से आज इनकी शफात की हैं, ये बड़े अलार्मिंग है। और बड़ी अच्छी बात है कि चेयरमैन कायमा कमेटी हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स के, और इकबाल मोहम्मद अली साहब ने यह कहा है कि वो वीना मलिक साहिबा को और आसिफ साहब को बुलाएंगे उस हेयरिंग के अंदर और इन्वेस्टिगेट करेंगे। आसिफ साहब के वकील ने प्रॉमिस किया था, उनका फोन बंद था, जब हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की वो नहीं आ सके। ये फोरम के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर है अपना वर्जन देने के लिए। इस प्रोग्राम में आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म